नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के दिन गाइस मैं वीडियो बना हो जाए इसलिए सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो गाइस है ना, मतलब मॉर्निंग में फर्स्ट ट्रेड ली, 3,000 रुपये का लॉस हो गया। इतनी बड़ी कैंडल बनी थी निफ्टी 50 के अंदर, लेकिन आज के दिन मैंने जो मेरी ज़्यादातर पोजीशन जहाँ मिड निफ्टी के अंदर देखो, मेरे को एक मेरा सेटअप मिला था सेल साइड का, उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड ली। टारगेट तक चला गया मेरा, टारगेट 200 रुपये 100 रुपये प्रॉफिट चल रहा था, अचानक ग्रीन कैंडल बनी, 800 रुपये के लॉस में एग्जिट किया। मतलब मेरा टारगेट होते हुए भी मेरे को लॉस में निकलना पड़ा आज के दिन। फिर निफ्टी 50 में ट्रेड ली थी। निफ्टी 50 में जैसे ही ट्रेड ली, एक बड़ी सी कैंडल बनी, तो उसमें मैंने है ना 10 रुपये का सेल दिया, 3,000 रुपये के आसपास मेरे को लॉस हो गया। ठीक है। फिर सेंसेक्स के अंदर मैंने ट्रेड ली, तो भाई साहब सेंसेक्स के अंदर 1,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट गया। और फिर मैंने जो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया वो हिट हो गया। तो सच बताऊं ना तो गाइज मैं मार्केट में पूरा हताश हो चुका था, और मेरे को बस यही लग रहा था कि यार मतलब जो स्ट्रेटजी है वो काम नहीं कर रही है। मतलब मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ मेरे को कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है ट्रेडिंग के अंदर। मतलब बिल्कुल एक डिमोटिवेट हो चुका था। और मार्केट में जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ मेरे सारे सेटअप्स काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखो बायर्स को बुलाया, फिर यहाँ पे अपना सेटअप काम आता है कि जो बायर्स एंटर किए हैं उनका एसएल हिट होगा सेलिंग का। बट मैंने सेलिंग का व्यू नहीं रख रखा था, क्योंकि ये ट्रेंड है ना वो नेगेटिव नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव है। और पॉजिटिव ट्रेंड के चलते मेरा जो सेटअप था कि यहाँ से कहीं बाइंग का सेटअप मिलता है तो मैं बाइंग करता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी देखो कि जो बंदे एंटर करते हैं उनको लपेटा गया है मार्केट में। निफ्टी फिफ्टी में आपको बताऊं तो निफ्टी फिफ्टी में मैंने हीरो जीरो प्ले किया आज के दिन। और मैंने मेरे ख्याल से मतलब इस लेवल के आसपास एंट्री ली थी कि यहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं, ऊपर जा सकता है। पर एंट्री कुछ फास्ट थी और इसी जगह टाइम डिके होके मेरे को बाहर निकाल दिया गया। एग्जिट करके मैं अपने लॉस को री एंट्री भी ली थी, और री एंट्री में भी मार्केट ने मेरे को यहाँ पे पैसा नहीं दिया। मैंने शायद री एंट्री कहाँ पे ली थी, इन्हीं कैंडल्स के आसपास इस जगह भी री एंट्री ली थी। ठीक है, री एंट्री के बाद मेरा जो 3,000 का लॉस था वो रिकवर हो चुका था और 1,400 रुपये में प्रॉफिट में था। जैसे ही यहाँ पे कैंडल्स बनती है मेरे को वापस 3,000 के लॉस में निकलना पड़ता है, जो रिकवर हुआ था उसी के अंदर, और फिर मैं एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्लान बना रहा था किल स्विच ऑन करने का, क्योंकि गाइस मतलब एक चीज़ है, मैं ना बिल ज़्यादा ही डिमोटिवेट था कि यार क्या करें अब। मतलब ट्रेडिंग में भी पैसा नहीं बन रहा है, हर दिन स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। मतलब इतना कुछ 2 साल दिए हैं मैंने इसको, 2 साल में मतलब पोस्ट टू पोस्ट वाला रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है। और मिस्टेक्स मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा कौन सी हो रही है कि जो लॉस मैं डिसाइड करता हूँ लॉस उससे ज़्यादा हो जाता है। मैं भी क्यों पर मतलब हो सकता है यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन जाए। मतलब जब प्रॉफिट होता है ना तो अपने को इतना ज़्यादा वेट करवाता है, इतना ज़्यादा वेट कराता है। 1,000 रुपये गया, फिर 1,500 गया, फिर 1,000 रुपया जाएगा, फिर वापस 1,500 1,000 1,500 1,000, फिर अचानक बड़ा मूवमेंट देगा। और जब लॉस होता है ना तो आपके लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये एक कैंडल यहाँ से हम प्रॉफिट में मान लो बैठे हैं, अपना टारगेट यहाँ तक है। ओके, तो ये एक रेड कैंडल बनेगी ना तो जितना प्रॉफिट यहाँ पे किया है उसके आधा प्रॉफिट ही नहीं बचेगा अपने पास। ठीक है, और मिड निफ्टी के अंदर तो मेरा एसएल गया ना तो मैं सोचते रह गया, मतलब ये क्या है यार। मतलब आपको मैं बताता हूँ अभी। तो आप सोचिए कि जो बंदे नए होंगे उनके साथ क्या बीतती होगी कि यार मतलब कितने जबरदस्त तरीके से मार्केट के एडवांस सेटअप है वो फेल हो रहे हैं, जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं, तो भाई पैसा कहाँ पे बन रहा है फिर। ये मैं आपको बताऊं तो मैंने एंट्री ली थी लगभग इस लेवल के आसपास, यहाँ तक आया मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद एक कैंडल बनी, और उस कैंडल के मैं देखो कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक मिला तो 100 रुपये 150 रुपये प्रॉफिट चल रहा था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, फुल क्वांटिटी। अचानक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है, 800 रुपये का लॉस हो जाता है। अब आप सोचिए कि कहाँ पे एंट्री थी कहाँ पे एग्जिट है, और कम से कम मतलब कुछ तो होना चाहिए था। फिर मैंने दे दिए 800 रुपये, जल्दी से एग्जिट मारा।
और फाइनली मैं बैंक निफ्टी को थोड़ा बुलिश में था मार्केट को, तो इसमें मैंने ट्रेड लेने का प्लान बनाया। और हीरो ज़ीरो निफ्टी 50 के अंदर फिर 2 ट्रेड लेने के बाद मन नहीं किया। और ठीक है, थोड़ा सा मतलब ठीक लेवल पे हूँ, क्योंकि जो 3-4 हज़ार का लॉस था वो हमारा रिकवर हो चुका है। ठीक है, मतलब ये लॉस भी रिकवर नहीं होता तो हमारे पास, मतलब आप देखिए कि 30,000 रुपये के आसपास हम चले गए थे। आज के 2 दिन पहले, ये 20 दिन हो चुके हैं हमें ट्रेडिंग करते हुए। इस 20 दिनों में क्या हुआ आपको पता है? मार्केट में सबसे पहले हम 30,000 से शुरू करते हैं, 34,000 के आसपास प्रॉफिट होता है। फिर 2 दिन में हमें लॉस हो जाता है, हम आ जाते हैं 14,000 में। ठीक है, वहां से नहीं, पहले इन 2 दिनों में लॉस हुआ, 1-2 दिन वापस प्रॉफिट होता है, तो 20-25,000 के आसपास घूमते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक और एक दिन 11,000 का लॉस होता है बड़ा। फिर गाइस एक दिन वापस हमें 11,000 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर हम वापस अच्छे फेज पे आ जाते हैं। फिर 4,000 5,000 का प्रॉफिट होता है। फिर एक दिन 4,000 का लॉस होता है। उसी दिन हमें हीरो ज़ीरो में 7,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट होता है, तो हमारा लॉस रिकवर करके कुछ प्रॉफिट में आ जाते हैं। ऐसे करते हुए हम यहाँ पे 30,000 रुपये को वापस रिकवर कर चुके थे। ओके, और 2 दिन पहले हमने वापस ट्रेड करना शुरू किया, तो मार्केट में हमने जो कमाया है वो पैसा 2-3 दिन में, कल 4,000 का लॉस हुआ, उसके एक दिन पहले भी 4,000 का लॉस हुआ, 8,000 रुपये। और आज ये 3,000 का लॉस अगर रहता, तो फिर आप देखिए कि 4, 4, 8, 3, 11, 12,000 रुपये हम वापस गंवा देते हैं। ठीक है, मतलब यार इतना कुछ होता है डिमोटिवेशन की मैं क्या ही कहूँ, पर मतलब बने रहना है कैसे भी करके, एक बार जो होगा देखेंगे। ऐसी सिचुएशन तो मार्केट में बाहर तो आएगी, कभी ना कभी तो सही से चलेगा मार्केट। ठीक है, हफ्ते में 7 दिन एक्सपायरी होने लगी है, तो बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करने लग गया है, लोगों को ट्रैप करने लग गया है। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि बस सावधान रहिएगा, अटेंशन, कहीं भी ट्रेड नहीं डालनी है, और सीखते रहिए, और कुछ नहीं है, सीखना रहिए। कोशिश यही है कि सब कुछ वापस ठीक से हम रिकवर कर जाएं। 234 पॉइंट की तेज़ी। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक का चार्ट बताता हूँ। मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है? मेरी निफ्टी बैंक के अंदर जो एंट्री हुई थी ना, वो इस वाली रेड कैंडल में हुई थी। यहाँ पे मैंने जैसे ये डाउन में आया, मैंने एंट्री ली थी। मेरा वो ऐसा लग रहा था कि यार ये आसानी से ब्रेक कर देगा, क्योंकि मार्केट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का आजकल। और लोग जहाँ पे सेलिंग के लिए आ रहे थे, तो वो सारे सेलर्स मार्केट बुला चुका था। इसी रीज़न से अभी देखे तो मार्केट में यहाँ तक का टारगेट भी पॉसिबल मिल सकता है, तो हम ट्रेलिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, 2 कैंडल्स बनी है अच्छी खासी। और अगर आप देखो तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम पेंडिंग है, बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है यहाँ पे। और ये एक पैटर्न बना हुआ है, ये आप देखोगे तो जो मार्केट में कप और हैंडल पैटर्न है, ये एक मार्केट का कप है। उसके बाद इसने ब्रेकआउट, कितने ब्रेकआउट फेलियर किए हैं, 1, 2, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर, 3, 4, 4 बार बायर्स और सेलर्स दोनों को फंसाया है, दोनों को। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पे ये, इसको कितना टाइम लगेगा वो कंफर्म नहीं है, पर अच्छे से ये जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट में तेज़ी की संभावनाएं आने वाली है। ठीक है? अभी भी आप देखो तो ये लेवल मार्केट का जैसे ही अगर ये निकाल देता है ना, तो फिर मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ बहुत बड़ी रह सकती है। मे भी हमें 45,000 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, पर ये सब आज मिले वो कुछ गारंटी नहीं है। पर मेरे ख्याल से जो ये सेलर्स हैं, ठीक है, इनको क्या है कि ये जैसे जैसे मार्केट पास आएगा, इनको लगेगा डर। ठीक है, और इनको जब ये डर लगेगा तो ये क्या करेंगे, ये एग्जिट करने का प्लान करेंगे। जब ये एग्जिट करेंगे तो जो बाइंग सेलिंग करेगी, हाँ, जिन लोगों ने सेलिंग की है वो बाइंग करेंगे, और बाइंग की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ऐसा पॉसिबल है।
लेकिन मैंने बोला ना आपको कि मार्केट का कुछ भी हम जो एनालिसिस से सारी फेल्स भी हो रही है, यहाँ से भी मार्केट ऐसे आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बस फर्क यही है। 100% मेरे को किसी चीज़ पे नहीं लग रहा है, पर हमने जो पोजीशन बनाई है, मैं भी वेट तो कर लेंगे गाइस। वेट करने में क्या जाता है ना। तो वेट करते हैं, देखें अगर ये मोमेंटम मिल जाता है ना, मज़ा आ जाएगा गाइस, मज़ा। एक बार इसके ऊपर अगर ये निकलता है ना, तो मतलब शार्प बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाएगी। पर ये अपनी एक एक्सपेक्टेशन भी मान सकते हो कि अपनी एक एक्सपेक्टेशन है। तो अभी देखते हैं, 3500 3600 के आसपास प्रॉफिट है। हमने लॉस रिकवर करके 500 के प्रॉफिट में आ चुके हैं, और रखते हैं थोड़ी देर होल्ड, जो होगा जो देखा जाएगा, और क्या है ना। और क्या ही हो सकता है, लॉस से प्रॉफिट में आ सके तो जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा। तो इस प्रॉफिट की रिस्क लेके बैठे रहेंगे थोड़ी देर। ओके भैया, यहाँ पे आ रहा है, बस मेरा यही है कि यार इस जगह सेलर है, ये सेलर है, यहाँ पे सेलर है, और यहाँ पे भी सेलर है। तो बार बार इसी जगह से सेलिंग हुई है। अब लोग यहाँ पे में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, सही है, लेकिन ये सेलर अगर निकल जाए ना गाइस, मजा आ जाएगा, मजा। मतलब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, वो बहुत बड़ी हो सकती है। और में भी ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन भी बन जाए। अभी निफ्टी 50 के अंदर बताऊँ ना तो क्या मूवमेंट हुआ था। निफ्टी है पे, ये डॉलर है, और ये देखो क्या भागा है निफ्टी। ओके, तो निफ्टी 50 का जो लेवल है वो भी दूर है, थोड़ा सा दूर है। एक्सपायरी है आज, मतलब अपना भी तो सब सही था, पर पैसा नहीं बना, उसका क्या करें। ओके गाइस, तो आप देखिए कि जो प्रॉफिट है अचानक बहुत बड़ा प्रॉफिट बन गया है। मतलब 1600 1700 रुपये, 5000 के आसपास हमारा प्रॉफिट पहुंचने वाला है, ये 5000 रुपये। मतलब प्रॉफिट में वेट करने का तो गाइस फल मिलता ही है। निफ्टी बैंक भगवान थोड़ा बहुत मोटिवेशन दिया है वापस मार्केट में बने रहने के लिए। वरना सच में मैं कल के दिन मतलब ऐसा, आपको भी क्या बताऊं, मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं था कि यार मतलब हर बार प्रयास कर रहे हैं गाइस, कहीं सफलता नहीं मिल रही है। 2 साल हो गए कोशिश करते हुए, लेकिन अगर इतना कुछ सीख के, इतना कुछ करके भी अगर पैसा नहीं बनता है तो फिर क्या ही करें। लेकिन फाइनली मतलब आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सेम चीज़ें अगर हर दिन होती तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे देखिए कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, और अभी की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो दो ऑप्शन है अपने पास, कि जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया जाए, ठीक है, या फिर वेट किया जाए। अगर हम वेट करते हैं तो पॉसिबल है कि एक मार्केट में अचानक बड़ी बड़ी कैंडल्स ये जैसे बनी है इसी प्रकार से अपसाइड मूवमेंट हो, और हम इसका फ़ायदा उठाएं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमने कमाया है उसमें से अगर ये यहाँ से गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो जो कमाया वो जा सकता है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास है कि भाई आपको और कमाना है, या फिर आप जो हैं उसी में रहना चाहते हो। क्योंकि ये ऐसा जोन है जहाँ से क्या है कि लोग सेलर्स हैं वो लॉस तो ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बाइंग करेंगे। बट इस लेवल पे जिन लोगों ने यहाँ से किए ना, वो प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन है, और देखते हैं, देखें यार कुछ तो। मैं क्या था, हर बार इसने ना यहाँ पे आके, यहाँ पे आके यहाँ से गिरा है, हर बार 3 बार गिर चुका है। मैं भी इस बार वापस थोड़ा बहुत डाउन साइड आ सकता है, इसका पैटर्न भी है। तो भाई क्या किया जाए यार, अब ऐसी जगह पे डर बहुत लगता है मेरे को तो। और कोई हिंट देने वाला है क्या हमारे पास। निफ्टी बैंक 1 आवर, ये देखो यार यहाँ पे है ना,
मतलब मैं यह चाहता हूँ कि 200-300 पॉइंट और मिल जाए, अगर ये टारगेट बहुत बड़ा है ना, ये अपनी एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक्सपेक्टेशन को मतलब ये जो कप और हैंडल पैटर्न है, पॉसिबल है कि आज के दिन ये ब्रेकआउट दे सकता है। बहुत बार बायर्स को ट्रैप कर चुका है, बायर्स को ट्रैप तो बहुत कर चुका है ये, ठीक है। और मैं भी, अगर ये कंटिन्यू करता है तो बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे। अभी मार्केट के पास 1-1.5 घंटा है, तो ये इतने बड़े टारगेट दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर बताऊं तो बायर्स, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये टाइम सही है कि ये एक बड़ा मोमेंटम दे। तो बहुत सारे बंदे मॉर्निंग में लॉसेस करके निकल चुके हैं, और ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो यहाँ पे फिर री एंट्री की सोचेगा। मतलब बायर्स को निकाल दिए हैं, जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हैं उन स्टॉप लॉसेस को मार्केट खाएगा, तो एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है, ठीक है। अभी मैं अपनी पोजीशन देखूँ तो मैं भी, हम 1400-1500 रुपये के आसपास चल रहे हैं, ठीक है। तो जो 5,000 का प्रॉफिट था उसमें से 300-400 रुपये जरूर कम हुए हैं, और में भी ये और भी कम हो सकते हैं, तो कंडीशंस दोनों हैं हमारी। क्या किया जाए यार, कुछ कंफर्म समझ में नहीं आता है। अचानक से देखो यहाँ पे है ना, वापस डाउन में आ चुका है। ये यहाँ तक मिला था 469 रुपीज, 469 है ना, 465 रुपये के आसपास ये गया था। अभी 433 रुपये आ चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ तक का जो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है तो वो भी हिट हो जाता है। और मैं बताऊँ ना, तो अगर ये मूव करता है तो 520 के आसपास का हमें टारगेट रख सकते हैं। अगर ये मूव करता है तो देखिए, काफ़ी एक अच्छा सा डिसेंट सा प्रॉफिट हमारे हाथ से चला गया है, ठीक है। तो क्या वेट करना सही रहेगा नहीं रहेगा, वो मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। मतलब ये ऐसी जगह पे कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई होगा क्या, ठीक है। यहाँ से अच्छी सेलिंग आई थी, फिर यहाँ पे देखो इस जगह से ट्रैप बना था यहाँ पे। मतलब सेलर्स तो एक्टिवेट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पर इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अगर हिट हो जाए, ये सेलर्स को डर लगने लग जाएगा, है ना। तो एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है, और मेरे ख्याल से एक बताऊं, ज़्यादा लालच भी अपना हो रहा है, ठीक है, कि भाई अपना लॉस रिकवर हो गया और अच्छा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, तो क्यों अपने पैसे को गंवाना है, ये चीज़ भी है। लेकिन ट्रेडर के लिए एक आधा दिन ऐसा ही होता है ना, उसी दिन उसको सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है, और उसी दिन वो अपने सारे लॉस रिकवर कर देता है। मतलब दिस इज कंफ्यूजन मोड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सच बताऊँ तो। और मेरे को है ना, वो डर डर फियर निकल चुका है, क्योंकि मैंने लॉस देखा है, तो अब मैं प्रॉफिट में बैठे रहने की थोड़ी बहुत क्षमता रख सकता हूँ, ठीक है। कि यार मतलब रहता है कि हाँ जो है वो चला जाएगा, तो इस कैंडल के नीचे निकल जाता है तो हमें भी, हमारा प्रॉफिट भी शायद हमारे पास नहीं रहेगा, पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं। अब इतनी रिस्क तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, आप बताओ। कि भाई कॉस्ट टू कॉस्ट 1400-1500 रुपये वो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को हम गंवाने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो मैं गंवाने के लिए थोड़ा बहुत तैयार रह सकता हूँ। यहाँ से बस ये मार्केट अगर सच में ये प्रॉफिट बुकिंग है, अगर मार्केट को मूवमेंट करना है तो ये वेट नहीं करेगा, कम से कम इसके ऊपर निकलेगा, और यहाँ पे थोड़ा बहुत तो निकला है। गाइस, किसी चीज़ का कुछ कह नहीं सकते हैं यार। देखो रियल में ट्रेडर के साथ क्या होता है वो आप जानते होंगे, क्या फील होता है। एक चीज़ ये भी है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, क्या यहाँ से पॉसिबल है ये और ज़्यादा मूवमेंट करे, हैं? ये सोचने की बात है। ये इस दिन मार्केट ने कितना मूवमेंट किया है वो देख लेते हैं, चलो। यहाँ से एक रैली आई, और यहाँ तक कि इसने इस रैली को दिखाया कि कितने पॉइंट्स की है, कितने पॉइंट्स की है, है 670 पॉइंट, सिंगल डे क्या, सितंबर 1, 23 तारीख। हाँ यार, एक ही दिन में इतनी बड़ी रैली की। और अपने यहाँ पे क्या सीन है, 677 पॉइंट में से हम्म, इतना ये टारगेट दे सकता है, इतना मतलब यहाँ से इतना,
ना ये टारगेट कैसे प्रेडिक्ट किया मैंने, तो ये देखो, ये जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न कौन सा है आप जानते होंगे, फ्लैग एंड पॉल पैटर्न। तो फ्लैग एंड पॉल पैटर्न गया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद लोगों को ट्रैप किया, और अब ये वापस एक्चुअल डायरेक्शन में। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, मतलब ये इसके उतने काम के नहीं लग रहे मेरे को। नहीं लग रहे तो बस नहीं लग रहे। कम से कम हम यहाँ पे टारगेट अच्छा पकड़ सकते हैं अभी। जो भी होगा मेरे को मतलब डर लग रहा है यार, बट यहाँ तक का ये बस। यहाँ पे ऑर्डर स्पेंडिंग पड़े हैं, ये टारगेट अगर मिल जाता है ना किस्मत से, तो हम यहाँ तक का ही प्लान करेंगे। उसके बाद तो देखो, अगर देता भी है तो मैं यार उतना लालच नहीं कर सकता हूँ। ये 44,782 पॉइंट, मतलब 82 पॉइंट्स का अब हम एक्सेप्ट करते हैं, तो लग रहा है ना बड़ा, लगने कुछ जो होगा जो देखा जाएगा। ठीक है, ओके। मेरे जो टारगेट्स है वो लगभग मार्केट में आने वाले टाइम में ये रह सकते हैं, और ये टारगेट में भी हमें देखने को मिल सकते हैं आज के दिन, या फिर आने वाले दिन कभी भी मिल सकते हैं, बट जो होगा देखा जाएगा। प्रॉफिट की बात करें तो 5271 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है यहाँ पे। अगर हम देखते हैं 467 रुपये, तो मैं भी 5500 रुपये के आसपास प्रॉफिट भी हमारा गया था। ठीक है, तो भाई 1600 1700 रुपये के आसपास प्रॉफिट में है हम। ठीक है, मतलब प्रॉफिट को देखते हैं ना, तो मतलब वो डर सा लगता है कि यार निकल जाते हैं, बुक कर लेते हैं। मार्केट को देखते हैं तो डर अलग से लगता है कि यार क्या पता यार जाएगा नहीं जाएगा, है क्या पता ये यहाँ से ही नीचे आ जाए, क्या पता यहाँ आके फिर जाए। मतलब बहुत सारे चलते हैं ना दिमाग में, हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है। 100% तो कुछ नहीं है ना। मैं भी यहाँ से गिरा है तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत गिर सकता है। पर देखो, आज करते हैं कोशिश, है ना। तो 29 हो रहे हैं, आज थोड़ा अपने इमोशंस को साइड में रख लेते हैं, और ये देखेंगे कि भाई जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लॉस में तो वापस नहीं जाएंगे। और बस बुक करेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ये कैंडल ही डरा रही मेरे को, बोल रहा हूँ तब तक। ओ भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग, ओ भाई साहब प्रॉफिट बुकिंग, 1200 1300 रुपये 1500 रुपये। प्रीमियम्स तो सही से चल रहे हैं, प्रीमियम्स बढ़िया से हैं, तो अभी कोई दिक्कत ज़्यादा मेरे को प्रीमियम की वजह से नहीं देखने को मिल रही है। ओके, देखो टारगेट तो आपके सामने है ही है। ओके गाइस, तो देख सकते हो कि यहाँ पे कैंडल्स कितनी अच्छी बनी है। जो कैंडल पूरी रेड थी, नीचे से वापस एक हैमर टाइप बनी है, मतलब बायर और बायर आए हैं। ओके, 44,721 तक तो आ चुका है, बढ़िया सी कुछ पॉइंट्स और बचे हैं अपने पास। 6,000 रुपये का, 3,000 रुपये का प्रॉफिट। ओ भाई साहब, वेट करने का नतीजा थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है मेरे को, है ना। ओ भाई, चल जा, मुंह कर जा, मुंह कर जा, मुंह कर जा। मैं फ्यूचर चार्ट को देखना चाहूंगा अभी के लिए। मेरी धड़कनें थोड़ी तेज है गाइस। एक ट्रेडर को ये समझ में आ रहा होगा कि जब मार्केट में एक्चुअल पोजीशन चलती है ना भाई साहब, तब कुछ नहीं होता है ना। सच में हार नहीं माननी चाहिए यार गाइस। मैं तो टूटा था पर वापस जुड़ गया हूँ। बस ये है कि यार मतलब जो मैं आपको बता पा रहा हूँ वो अच्छे से और समझा पाऊँ, और मैं बढ़िया से प्रॉफिट करने लग जाऊँ, तो आपको और भी ज़्यादा बिलीव हो जाएगा, और मैं अपने प्रॉफिट करके और भी ज़्यादा बड़ा आदमी बनूंगा। ये ओके, ये फ्यूचर चार्ट है, फ्यूचर चार्ट। ओके भाई, भाई फ्यूचर चार्ट में भी टारगेट के नियर जा रहा है। ये भाई ये क्या है, ओके। अपना स्पोर्ट चार्ट कहाँ गया, ये रहा। स्पोर्ट चार्ट थोड़ा ऊपर नीचे क्यों, चलो भैया।
कैंडल ऊपर नीचे होती तो डर बहुत लगता है। ओके, लॉस टू प्रॉफिट की जर्नी आज की रही है। मतलब आप देखो तो 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, ओ 6,500 रुपये का प्रॉफिट का है, 6,500 रुपये का। ओके, यहाँ पे मैं भी कुछ थोड़ा ज़्यादा ही हुआ होगा, पर ठीक है यार। अब गाइस मेरे ख्याल से बुक कर लेते हैं। बताओ, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, सब कुछ बता दियो गाइस, सब कुछ। अब एक्चुअल बताऊँ ना तो ये पुश होती हुई दिख रही है, रैली जितनी भी है, लोग डर के मारे और भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब ये मूव भी करेगा तो भी कुछ नहीं है, पर है ना मेरे ख्याल से ठीक है। हाँ भाई, मतलब बड़ी मुश्किल से बैठना आता है, मतलब आसानी से हम बैठ नहीं पाते प्रॉफिट में, ये होता है। अपना दिमाग बार बार बोल रहा होता है कि भाई क्या कर रहा है रे तू, निकल जा, अब निकल जा, जो आया है वो देख कितना अच्छा है, मतलब ऐसे होता है, मेरा दिमाग बहुत हो रहा है। वाह, वाह गाइस, वाह, फ्यूचर चार्ट ने अच्छे से मूव किया। ओके, ओ भाई 15 मिनट, ओ भाई साहब ये किया अच्छे से, देखो देखो देखो, शॉर्ट कवरिंग हुई है। फ्यूचर चार्ट, ये भाई लाइव बिल्डअप डेटा देख लेते हैं, शॉर्ट कवरिंग। ओके देखो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग। जो लोग, ये कुछ लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, यहाँ पे देखो सेलर्स भाग रहे हैं, सेलर सारे भाग रहे हैं गाइस, सेलर सारे भाग रहे हैं। अच्छा यार, ओ भाई, मैं भी गाइस अपना टारगेट तो आ चुका है, ये देखो, हम टारगेट के नियर है दोस्तों, हम टारगेट के नियर हैं। ओ भाई साहब 8,000 रुपये का प्रॉफिट, भाई साहब 8,000 रुपये का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस कवर करके 8,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट। मेरे को अब डर लग रहा है, मैं सच में बुक करने वाला हूँ अब। 8,600 रुपये का प्रॉफिट। और गाइस फाइनली यहाँ पे डन कर लेते हैं, अब नहीं चाहिए हमें, कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, तो गाइस हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है जर्नी, चार्ट को देख के रुका नहीं जा रहा था। सच में बताऊं तो यहाँ तक आ सकता है, पर अब मेरी हिम्मत नहीं है इसको रोकने की, बहुत लंबा रोका है आज के दिन तो। ये पूरी जर्नी मैंने यहाँ से यहाँ तक की कैप्चर की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी आज कैप्चर की है। तो है ना, वो कहते हैं भगवान देता है जब छप्पड़ फाड़ के देता है, तो आज तो छप्पड़ फाड़ के दिया है, आनंद ही आ गया। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और मिलते हैं हम कल के दिन। 8,286 रुपीज़ हमने बुक कर दिए, 8,286 का प्रॉफिट है, और देख सकते हो 15,000 रुपये हमने यहाँ पे यूज़ किए थे, और 23,337 रुपये हमारे यहाँ पे टोटल बने, बने मतलब ये मैं बुक किया इस पे। 8,286 रुपीज़, कितने परसेंट रिटर्न हुआ आपने, मतलब 15,000 का 8,000, 50% रिटर्न, 50% रिटर्न कमा लिया आज के दिन। और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। एक ट्रेडर की रियल लाइफ आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।